चलो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बोलता है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। है ना, एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप यानी रस्सी पर चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच, जो पूरी तरह से एकदम स्ट्रेच्ड है। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑफ टू द ग्राउंड। एक पोल है इस फिगर में, देखो आप यहाँ पर ए बी एक पोल है। ए बी क्या है? एक पोल है, ठीक है। अच्छा, पोल होगा कहाँ पर? किसी ग्राउंड में ही होगा, तो इसीलिए एक ग्राउंड बना दिया है, एक ग्राउंड बना दिया है, ठीक है। अब है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इसी का हाइट आपको निकालना है, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये जो एसी आप देख रहे हैं ना, ये एसी आप जो देख रहे हैं यही है रोप, यह है रोप। ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपको निकालना है ए बी। तो देखो इस फिगर में आप क्या देखते हैं कि इस फिगर में ए बी है, बी सी और सी है। इसमें से ए बी आपको क्या किया है? दे दिया है, और ये 90 के सामने है यानी एच आपको दे दिया है। अच्छा, एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है? पी। तो पी और एच का रिलेशन देखना आपको कि ट्रिगोनोमेट्री में कौन सा रिलेशन में पी और एच आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो पी और एच का रिलेशन साइन से आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर ए बी इज द पोल। ये ए बी क्या है? पोल है। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी कौन सा लगेगा? पी निकालना है, एच दे दिया है ना। देखो एक चीज समझो आप, साइन थीटा, एक समझा रहे हैं सब समझना, साइन थीटा पर पी बाय एच है, ठीक है। एक्चुअली में ये तीन के बीच रिलेशन है, एक तो साइन थीटा है ना, एक हो गया पी और एक एच। तीन में से जो दो दे दे वो तीसरा निकल आएगा। अगर थीटा पी दिया तो एच निकल आएगा, थीटा एच दे तो पी निकल आएगा। यही कॉन्सेप्ट चलेगा इस पूरे चैप्टर में। तो यहाँ पर हम देखते हैं पी निकालना, एच देगा तो साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? पी का रोल यहाँ कौन निभाएगा? ए बी। एच का रोल निभाएगा कौन? ए सी। अब साइन थीटा, साइन 30 डिग्री मान कितना होता है? हाफ होता है। अच्छा, पी का मान यहाँ ए बी है। अच्छा, एच का यहाँ वैल्यू कितना दे दिया है? यहाँ तो ये वैल्यू दे दिया है 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 20/2 यानी कितना हो जाएगा? 10। हेंस द हाइट ऑफ द पोल कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखो पी निकालना है, एच दे दिया और एंगल दे दिया है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है आपको, थीटा क्या किया है? सिंपली दे दिया है ना, थीटा 30 डिग्री दे दिया है। अच्छा, पी हम एच हमको क्या किया है? ये भी हमको दे दिया है ना। और क्या निकालना है? पी। तो पी और एच का रिलेशन कौन बना रहा है? साइन थीटा, इसलिए यहाँ पर साइन थीटा लेके सॉल्व कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ था, एक क्या था? पेड़ था। तो एक बात समझो, कोई भी फिगर कैसे बनेगा? सबसे पहले समझो, एक एक तो सरफेस पर ही पेड़ रहेगा। तो जैसे ये मान लेते हैं हमारा एक ट्री है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ट्री है। अब आंधी आया, स्टॉर्म आया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल। अब यहाँ पर क्या कहता है कि हवा आने के कारण यहाँ पर मान लो टूट गया, और टूट के कहाँ गिर गया? यहाँ पर गिर गया, यहाँ पर आके वो गिर गया, इस तरह का बना। और ये एंगल जो बना रहा है ये 30 डिग्री बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी जो गिर के ये वाला जो पार्ट यहाँ के गिरा है, ये यहाँ से कितना दूरी पर है? 8 मीटर पर है। तो बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर ट्री। सबसे पहले समझो, हाइट का टावर, हाइट का जो ट्री होगा, माना हाइट ट्री का यहाँ से यहाँ तक होगा। तो यहाँ तक तो स्टिल अभी भी खड़ा है ये, है ना,
यहाँ से यहाँ तक, चलो इसका नाम देते हैं ए बी सी और यह डी। तो ए बी स्टिल अभी भी खड़ा है, और ये जो बी सी वाला पार्ट देखते हो यही बी डी बन गया। इसका मतलब आपको ए बी निकालना होगा और बी डी निकालना होगा, और दोनों को ऐड कर देने से ए सी बराबर हो जाएगा, ट्री का हाइट निकल आएगा। चलो देखो फिगर कैसे बनाया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे बनाया। देखो सबसे पहले क्या लिया है, एक हाइट देखो ए सी, एक पेड़ का हाइट दिखा रहा है, देखो यहाँ लिखा है ए सी बी द ओरिजिनल ट्री, है ना, गिरने के पहले जो था। अब स्टॉर्म आया तो ये ब्रोक कर गया, टू पार्ट हो गया। अच्छा, ब्रोकन पार्ट जो देखते हो है ना, ए डैश द ब्रोकन पार्ट ए डैश बी इज मेकिंग। अब देखो ये वाला जो पार्ट है यही ब्रोक, ये ओरिजिनल ट्री था, यही गिर के आ गया है किस जगह पर, इस जगह पर, और वही बन गया है ए डैश और बी। और जो यहाँ पर कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। यहाँ पर कितना बना रहा है, 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर दे दिया। अब आपको निकालना है इस पूरे ट्री का हाइट। तो ट्री का हाइट मतलब आपको क्या निकालना होगा, ए बी निकालना होगा, ए बी निकालना होगा। अच्छा, यही जो आप देख रहे हैं है ना, ए बी जो कि बन गया है ए डैश बी डैश, है ना, तो तुमको आपको निकालना होगा ए डैश बी डैश, ये दोनों निकालना होगा, और दोनों को ऐड कर देने से पूरा हाइट निकल आएगा। तो समझो इस फिगर में देखो आप इस फिगर में क्या है, ए डैश बी सी। तो सबसे पहले ये निकालना है ना, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये क्या है, थीटा, थीटा हमारा दे दिया है। अच्छा, एक चीज और दे दिया, थीटा के सामने पी होता है, ये हो गया हमारा पी, ये एच, और ये हमारा क्या हो गया बी। तो क्या दे दिया, एक और बी दे दिया। अब हमको निकालना है क्या, पी, पहले निकालना है पी। तो समझो आपको पी भी निकालना है ना, और एच भी निकालना है, तो दोनों निकालना है, तो एक एक करके निकालो। देखो सबसे पहले इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी, और ये क्या होगा बी, तो टेन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, पी बाय बी। तो पी बराबर यहाँ कौन हो गया, बी सी। अच्छा, बी का काम कौन कर रहा है, ए डैश सी काम कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ से बी सी यहाँ रह गया। अच्छा, ए डैश सी यहाँ कितना दे दिया है, 8 दे दिया है। अच्छा, टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ से जब हम करते हैं तो यहाँ से हमारा बी सी बराबर कितना आ जाएगा, 8√3 आ जाएगा, है ना। अच्छा, तो यहाँ से ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। अब हमको निकालना है ए डैश बी। अच्छा, ए डैश बी निकालना है, तो फिर यहाँ पर क्या है, बी है यहाँ तो दे ही दिया है, और एच हमको निकालना है। तो बी और एच का रिलेशन कौन बनाएगा, कॉस, इसलिए यहाँ पर कॉस 30 लिया है, यहाँ पर कॉस 30। अब कॉस बराबर होता है बी बटा एच, यानी ए डैश सी बटा ए बी हो जाएगा। अच्छा, ए डैश सी हमारा कितना दे दिया है, यहाँ पर 8 दिया है। अच्छा, ए डैश बी निकालना है। अच्छा, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो यहाँ से हम देखते हैं ए डैश बी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 8 2 जा 16/√3। तो बताओ, ये दूसरा हमारा इक्वेशन आ गया, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ से टोटल ट्री का हाइट कितना हो जाएगा, एक तो हो गया बी सी, और एक हो गया ए डैश बी, दोनों को जोड़ देंगे, ए डैश बी और बी सी दोनों को ऐड कर देंगे। जब दोनों को ही ऐड यहाँ पर देखो किया है, 16/√3 आया था प्लस 8/√3 आया, तो √3 निकल गया, 16 और 8 कितना हो गया, यहाँ पर एलसीएम करना, तो 24/√3। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, रेशनलाइज कर सकते हैं आप, है ना। देखो ये है रैशनलाइज, मतलब होता है नीचे का रूट हटाने के लिए सेम चीज ऊपर सेम चीज से मल्टीप्लाई करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा 24/√3, यह हो गया 3, तो 3 8 जा 24, यानी हमारा कितना हो गया है, 8√3 मीटर। हेंस द हाइट ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा, 8√3 8√3 मीटर। ठीक है, चलो
देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको सीधा सीधी जान लेना, बी निकालना, पी निकालना और एच निकालना है। जबकि थीटा दे दिया और एक बेस दे दिया, तो एक बार टेन लगा देना, एक बार कॉस लगा देना, एक बार ये निकल आएगा, एक बार ये निकल आएगा, सिंपली दोनों को जोड़ देना, टोटल हाइट ट्री का निकल आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखो कहता है एक कॉन्ट्रैक्टर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, 2 स्लाइड्स कर रहा है, स्लाइड का प्लानिंग करना है चिल्ड्रन के लिए, टू प्ले इन द पार्क, बच्चों के लिए जो स्लाइडर बनाया जाता है जिसमें वो फिसलन करते हैं, वो बनाना है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट, देखो 2 स्लाइड बनाना है ना, यानी जिस पर बच्चा फिसलता है। अब देखो कोई भी चीज बनेगा तो अर्थ पर ही बनेगा, सरफेस पर। तो यहाँ पर देखो इस फिगर में, यहाँ पर ये जैसे बनाया, अच्छा पहला वाला का हाइट यहाँ पर इस तरह का रहता है स्लाइडर में, आप देखे होंगे। अच्छा यहाँ से बच्चा यहाँ आके क्या करता है, स्लाइड करता है ना। तो यही यहाँ पर फिगर बनाया है। तो इसका हाइट कितना दे दिया, 1.5, तो यहाँ पर देखिए लिख दिया। एंड इट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ ये कितना बना रहा है, 30 डिग्री। वेयर एज एक है, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव ए स्टीप साइड एट हाइट कितना, इस बार 3 मीटर का एक और बना रहा है, सेम है। देखो 3 मीटर इस बार है यहाँ पर, और इसका जो है ना टॉप इस ग्राउंड के साथ बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तब आपसे पूछता है ये, है ना, एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द ग्राउंड। अब बोलता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, है ना, लेंथ क्या होगा स्लाइड का, है ना, स्लाइड का लेंथ, स्लाइड लेंथ निकालना ये वाला, ठीक है। तो स्लाइड लेंथ किसको कहते हैं, ये हो गया स्लाइड जिस पर फिसलन कर रहा है ना, इस फिगर में ये हो गया स्लाइडर, दोनों निकालना है, बहुत इजी है। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस जगह पर, यहाँ पर ये थीटा है, यानी थीटा आपको कितना दे दिया समझो आप, यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा है 30 डिग्री। अच्छा आपको थीटा के सामने वाला को पी कहा जाता है, जिसका दे दिया 1.5 मीटर। अच्छा आप पी दे दिया, हमको क्या निकालना, एच, क्या निकालना, एच। अब एक बात समझो, पी और एच का कौन रिलेशन बनाता है, पी और एच का सीधी बात है साइन थीटा बनाता है। तो जब साइन थीटा का यूज करेंगे तो एच निकल आएगा, मतलब स्लाइड निकल आएगा, है ना, यानी ए सी निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल ए बी सी लिखा हुआ है। अच्छा साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, तो साइन थीटा यहाँ क्या होगा, ए बी, एच का रोल कौन निभा रहा है, ए सी। अच्छा ए बी यहाँ फिर कितना दे दिया, ए बी यहाँ दे दिया 1.5। अच्छा ए सी तो हमको निकालना है, तो ए सी एज इट इज रहने दिए, साइन 30 डिग्री मान कितना लिख दिए 1/2। अब यहाँ से जब हम क्रॉस किए तो ए सी इधर चला गया, इधर चला गया, तो 1.5 है ना इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो यहाँ पर पहला का आंसर क्या आ गया 3 मीटर, तो पहला आंसर कंप्लीट, है ना, पहला आंसर कंप्लीट। बोलो बोलो बात समझ में आया, तो यही हो गया हमारा पहला आंसर, ठीक है। चलिए सिमिलर मैनर से सेकेंड वाला देखते हैं। देखो सिमिलर बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको देखो ग्राउंड के साथ ये कितना दे दिया 30 डिग्री दे दिया है। अच्छा इसके सामने वाला जो होता है थीटा के सामने वाला ये पी होता है ना, ये भी दे दिया। अच्छा निकालना क्या है, निकालना है एच। तो पी और एच का एक्चुअली में रिलेशन कौन बना रहा है, पी और एच का, तो पी और एच का रिलेशन एक्चुअली में बनाता है साइन थीटा, साइन थीटा, साइन बराबर पी बाय एच, है ना। तो इसके सामने ये हो गया पी और ये हो गया एच, क्लियर है, हमको निकालना। तो पी एच आर का रिलेशन कौन बनाएगा, साइन थीटा, तो हम लोग साइन थीटा वाला यूज करेंगे। यहाँ देखो लिखा है पी क्यू आर एक ट्रायंगल ले लिया है,
ठीक है। अब स्लाइड यहाँ पर कौन काम कर रहा है, स्लाइड का काम पी आर कर रहा है, तो हमको पी आर निकालना है। देखो तो साइन थीटा बराबर क्या लिख देंगे, पी बटा एच। पी का रोल कौन निभा रहा है, पी का रोल निभा रहा है ये, है ना, पी क्यू। अच्छा एच का रोल कौन निभा रहा है, वही पी आर। तो यहाँ हो गया पी क्यू बाय पी आर। अच्छा पी क्यू का वैल्यू कितना दे दिया, ये हाइट दे दिया है ना, ये दे दिया, कितना दे दिया 3 मीटर, तो यहाँ पर लिख दिया 3 मीटर। अच्छा एच हमारा क्या है, पी आर लिख दिए। साइन 60 मान होता है √3/2, एकदम अच्छे से याद होगा आपको, वो लिख दो। अच्छा पी आर अब खाली क्या करना है, क्रॉस करना है, तो यहाँ पर आप जैसे ही पी आर, है ना, पी आर इंटू √3 और 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर आएगा हमारा पी आर बराबर 6/√3। अब यहाँ से आप कर सकते हैं रेशनलाइजेशन, तो √3 देखो √3 ऊपर में मल्टीप्लाई, √3 नीचे में मल्टीप्लाई, तो √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से ये और ये दोनों एक दूसरे को क्या किया है, कैंसिल आउट किया है। सो यही हमारा स्लाइडर का लेंथ का निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर। ठीक है। सो पहला स्लाइडर आप देखो तो पहला स्लाइडर का आपका निकला है 3 मीटर, और जबकि दूसरा निकला हमारा 2√3, इसलिए पहला आंसर 3 मीटर, दूसरा 2√3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब बोलता है क्या है सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा एलिवेशन जब भी बोले तो याद रखना लाइन ऑफ साइड नीचे से ऊपर की ओर होता है ना, और ग्राउंड हमेशा यहाँ रहेगा ही रहेगा, यानी ये एंगल की बात हमेशा होगा। लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा, ग्राउंड ये रहेगा, तो इसके साथ जो एंगल बना रहा है, यानी आपको नीचे से ऊपर देखना है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, द टॉप ऑफ ए टावर, ये हो गया हमारा टॉप टावर का सपोज। ठीक है, ये हो गया टावर का टॉप, तो नीचे से देख रहा है ऊपर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट यहाँ ग्राउंड से दिख रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर से यह कितना दूरी पर दे दिया है 30 मीटर। अच्छा और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ कितना दे दिया है 30 दे दिया, 30 डिग्री दे दिया। बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर का क्या निकालना, हाइट निकालना, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना। तो बस आप यहाँ पर देखो कि एक तो थीटा है, क्या है थीटा, तो थीटा 60 डिग्री, थीटा सामने वाला चीज ही कहलाता है ना, ये हाइट है, ये क्या कहलाता है पी, पी हमारा निकालना है। अच्छा ये जो रेस्ट रह गया ये फिर हमारा क्या हो गया बी, बी हमारा कितना दे दिया 30 मीटर। तो क्लियर है कि तीन चीज का रेशियो में ना, तीन चीज के बीच रिलेशन होता है, जैसे साइन थीटा और पी बाई एच, थीटा पी और एच, कोई भी दो दे तीसरा निकाल लो। कॉस में भी वही होता है, कॉस थीटा बी बाई एच, तो देखिए थीटा बी और एच। टेन में होता है पी बी और थीटा के बीच, कोई भी दो दे तीसरा निकल जाए, तो बस कौन सा लगेगा ये दिमाग में रखो। देखो पी और बी का रिलेशन देखो कि कौन आ रहा है, कौन दे रहा है, पी और बी का रिलेशन, तो पी और बी का रिलेशन 10 देता है ना, तो बस 10 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वही जब यहाँ लिखा है कि लेट ए बी द टावर, ए बी क्या है टावर है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट सी, है ना, विच इज कितना है ना विच इज 30 मीटर, यहाँ से कितना दूरी पर है टावर से 30 मीटर यहाँ से दूरी पर है, और ये एंगल ऑफ साइट है, ये कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। अब हमको निकालना है, तो चलिए यहाँ पर लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो तो यहाँ पर हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, 10 वाला लगेगा, यही हम बता रहे हैं, तो यहाँ 10 लगाया है। देखो यहाँ 10, तो यहाँ लिखो 10 30 बराबर, यहाँ पर इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या होगा 10 बराबर पी बाई बी, यानी ए बी बाय बी सी हो जाएगा, तो वही लिखा है 10 थीटा बराबर ए बी बाय बी सी। अच्छा ए बी का तो वैल्यू ही हमको निकालना है ना, और बी सी का वैल्यू हमको 30 दे दिया था, और टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ये आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ से ए बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा
30/√3। अच्छा, यहाँ पर फिर एक रेशनलाइजेशन है, आप समझो रेशनलाइजेशन। 30/√3 है ना, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आ जाएगा 30√3/3। 3 कितना हो जाएगा 10, यानी 10√3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा हो गया 10√3। ठीक है, समझ में आया। बात कुछ नहीं है यार, एक एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, एकदम क्लियर कट है ना। दो चीज दिया रहे, तीसरा देख लो कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाना है। अब एलिवेशन जैसे बोल रहा है ना, तो याद रखना एलिवेशन एक एक तुरंत रख लो कि नीचे से ऊपर की ओर देखना आपको कोई चीज को। और जब कोई चीज नीचे है तो एक सरफेस तो रहेगा ही यार, एक सरफेस रहेगा ही, तो वही सरफेस आपको लेके सॉल्व करना है। बोलो बात समझ में आया नहीं, है ना। वही सॉल्व लेके आपको कर देना। बोलो समझ में आया, ठीक है।